अगर किसी स्त्री के शरीर के अंग बड़े होते हैं तो वो साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। ऐसी स्त्री होती है भाग्यशाली। जी हाँ दोस्तों, चमका देगी आपकी भाग्य। आज के इस वीडियो में हम आपको स्त्री के उन अंगों के बारे में बताएंगे जिनका बड़ा होना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे स्त्री का कौन सा वो अंग है जो सबसे पवित्र माना जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इस सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की, जी हाँ दोस्तों, एक नारी है जो स्वयं पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। इसी कारण इस रचना के दोष और गुणों का परिणाम लगा पाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें यह भी क्षमता होती है कि वो पति भ्रष्ट होने पर उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्री के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ उनके भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र में एक औरत के गुणों को उसके बनावट के आधार पर भली भांति बताया गया है। इसमें कहा गया है जिस पुरुष के पास ऐसी स्त्री है उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको स्त्री के शरीर के कुछ ऐसे ही शुभ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर किसी स्त्री के शरीर के अंग बड़े होते हैं तो वो साक्षात देवी लक्ष्मी मानी गई हैं। ऐसा शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो वो शारीरिक सुंदरता के बजाय बालिका के शारीरिक अंग और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए बताते हैं आपको भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों, पहला लक्षण है लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्रों में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है, जी हाँ, वो शालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसे की कमी नहीं आती है। अगला लक्षण है लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखिए तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। अगला लक्षण मांसल और पृष्ठ जंघाएं। मांसल और पृष्ठ जंघाएं भी सौभाग्य का प्रतीक है। सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के जंघाएं मसल्स होती है वो सौभाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। अगला लक्षण है बड़ी आंखें। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती है। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती है। विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती है। अगला लक्षण है लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती है। ये हर विपत्ति का सामना करने के लिए एकदम तैयार होती है। वहीं सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला लक्षण है पैर और उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्रों में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार की जितनी पैर वाली महिलाएं है एक तरीके से लक्ष्मी स्वरूप होती है। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई दिखती है। ये महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती है। इसी तरह से हाथों की मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी पति के लिए बेहद लकी साबित होती है। दोस्तों, कुछ महिलाओं का पीछे का भाग मोटा होता है, वहीं कुछ महिलाओं में ये भाग शादी के बाद बड़ा हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी महिलाएं कैसी होती हैं। दोस्तों, शादी के बाद महिलाओं में कई हार्मोन्स चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खाने लग जाती है, उनके पीछे का भाग बड़ा हो जाता है। वहीं ज़्यादा सोने से भी महिलाओं का पीछे का हिस्सा ज़्यादा बड़ा होने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं की तुलना में
पीछे का भाग अगर बड़ा है तो उन्हें कई फायदे होते हैं, जैसे पुरुषों का इनकी ओर जबरदस्त आकर्षित होना, और वहीं इन्हें बच्चे पैदा करने में काफ़ी आसानी होती है। पीछे के बड़े हिस्से वाली महिलाएं बिना किसी खास परेशानी के ही शिशु को जन्म दे सकती है, जबकि इनकी तुलना में पतले हिस्से वाली महिलाओं को बच्चे पैदा करने में बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों के माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जीवन में जल्द होती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसे महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता। इनके संतान हमेशा सबका आदर करने वाली और आज्ञाकारी होती है, इसीलिए ऐसी स्त्रियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, कि आप जानते हैं स्त्री में कौन सा वो अंग है जो सबसे पवित्र है, लेकिन उससे पहले जानते हैं गरुड़ पुराण में स्त्री के शुभ लक्षणों के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के स्त्री वो होती है जो भोजन बनाना, साफ सफाई करना, जो घर के बर्तन साफ सफाई आदि करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संस्थानों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती है। उसे पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। वो स्त्री जो बहुत मधुर बोलती है, सदैव बड़ों से सहमित भाषा में ही बात करती है, सबकी प्रिय होती है। जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है, उसका पालन करती है, उसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती है, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती है। धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती है और अंत में चलकर सुख भोगती है। अब चलिए बात करते हैं कौन सा वो अंग है स्त्रियों में जो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों के पैर सबसे पवित्र होते हैं, वहीं गाय के शरीर का पिछला भाग पवित्र माना जाता है, घोड़े का मुख पवित्र माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि स्त्री के शरीर का कौन सा भाग पवित्र माना जाता है? आपको बता दें कि स्त्री की नाभि सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। स्त्री की नाभि में इतनी शक्ति है कि गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण मिलता है। स्त्री की नाभि में स्वयं माँ शक्ति का वास होता है। एक स्त्री को अपनी नाभि में माँ शक्ति का सम्मान करते हुए तेल जरूर लगाना चाहिए। आपको सुबह नहाने के बाद अपने नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए, इससे माता रानी का सम्मान होता है और ऐसी स्त्री घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होती है जो अपनी नाभि में सुबह नहाने के बाद तेल का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। खुद से प्यार कीजिए, खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए।